फ्रेंड्स, आज हम लोग चलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। कल हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में मीडियन का ओड नंबर। आज हम लोग पढ़ेंगे मीडियन इन इवन नंबर एंड सेकेंड वन दैट इज मोड। मीडियन इवन नंबर में कुछ हम डेटा को लेते हैं, जैसे 4, 3, 7, 2 ये डेटा है। इस डेटा में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि मीडियन किस तरीके से निकालते हैं। दोस्तों, मीडियन बहुत ही सिंपल है, जिसको इजी वे में निकाला जा सकता है। पहले इसमें क्या करना है कि नंबर को ऑब्जर्व करना है कि हमारा नंबर कितना है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है? 4 नंबर। तो 4 हमारा क्या हो गया? इवन नंबर। तो नंबर इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे? उसके बाद डेटा को अरेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक डेटा को अरेंज नहीं करोगे आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब तक आप मीडियन फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए डेटा को पहले अरेंज कर लेते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। 2, 3, 4, 7। दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मीडियन का फॉर्मूला। तो मीडियन का फॉर्मूला लिख देते हैं। मीडियन इज इक्वल टू n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म बाय 2। मीडियन निकालेंगे। मीडियन इज इक्वल टू n/2। n हमारा क्या है? 4 है, तो 4/2 होगी टर्म प्लस 4/2 प्लस 1 टर्म। अब इसको मिनिमाइज करोगे तो क्या आएगा? 2। इसको मिनिमाइज करोगे तो 2, यानी आपका आया डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड टर्म दैट इज सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड प्लस 1, 2 प्लस 1 दैट इज थर्ड टर्म बाय 2। अब ये हम ऑब्जर्वेशन करेंगे किसमें? सेकेंड टर्म किससे लेंगे? थर्ड टर्म किससे लेंगे? जो हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज किया हुआ नंबर है उसमें हम सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म फाइंड आउट करते हैं। कभी भी भूल करके भी क्वेश्चन में सेकेंड या थर्ड टर्म नहीं फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर इससे फाइंड आउट करोगे डेटा अरेंज नहीं है तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए सेकेंड टर्म हमारा कौन है? फर्स्ट सेकेंड, दिस इज द सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म कौन है? दिस इज द थर्ड टर्म। तो 3 + 4/2 इज इक्वल टू 7/2। आपका आंसर आ गया 3.5। दिस इज आंसर। ये मीडियन निकल गया। तो इस प्रकार दोस्तों आप बहुत आसानी से मीडियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे मीडियन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड। आज इसको भी क्लियर कर लेते हैं। मोड का मतलब क्या होता है? बहुलक। अब बहुलक कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले इसके डिफाइन को समझेंगे। दैट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ number in data is called mode। तो कोई भी डेटा हो, जैसे सपोज डेटा हम लोग लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 9, 3, 4, 2, 5, 2 ये नंबर है। अब इस नंबर में हम लोग देखेंगे कि कौन नंबर कितनी बार रिपीट किया है। जो नंबर सबसे अधिक बार आएगा वही उसका मोड कहलाएगा। तो आप एक कॉलम बना लीजिए। इस कॉलम में सारे नंबर को लिख दीजिए। जो स्मॉलर नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। मैक्सिमम नंबर कितना है? ये मिनिमम नंबर से स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम नंबर तक इसमें लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब देखो इसका फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी 1 का फ्रीक्वेंसी कितना है 1, 2 का कितना है 1 2 3, 3 का फ्रीक्वेंसी कितना है 1 यानी 3 कितनी बार आया है 4 कितनी बार आया है दैट इज 1, 5 कितनी बार आया है दैट इज 1, सॉरी 4 1 टाइम्स आया था, और 3 आपको कितनी बार आया था 3 भी 1 ही टाइम्स आया था, बाय मिस्टेकली हमने लिखी। नाउ 5 कितनी बार आया एक बार, 6 कितनी बार आया नहीं आया है 0, 7 कितनी बार आया नहीं आया है 0, 8 कितनी बार आया नहीं है 0, 9 कितनी बार आया 1। ये हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लिए। अब क्या करते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ सिग्मा। इसका मतलब क्या होता है इसको समझेंगे, द सम ऑफ, अगर सिग्मा एफ लगा दिए तो इसका मतलब क्या होगा, द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सम, सारे फ्रीक्वेंसी को हम सम कर देते हैं 1 2 3 4 3 7 और 1 8, नंबर को काउंट कर लो इसके बराबर होगा 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू ये सिग्मा एफ आया कैसे, यानी सारे फ्रीक्वेंसी का हम लोग क्या कर दिए सम कर दिए। अब इसमें देखेंगे फ्रीक्वेंसी तो निकाल लिए, तो देखेंगे किस नंबर का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। तो डेटा में फ्रीक्वेंसी में ऑब्जर्व करो किस डेटा का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, तो ये आपका है 3, और यही आपका मोड बन गया, दैट इज मोड इज इक्वल टू 2। तो ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो है वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आगे हम लोग मिलते हैं।